জোর করে করলে যা হ্যাঁ জোর করে কর আপনি জোর করে করবেন? হ্যাঁ তুমি মাপবেন, কাজ করবেন, আমাদের কোনো অবগত করতে হবে না। क्या भारत की पूर्वी सीमा पर कोई भयानक कूटनीतिक तूफान आने वाला है? आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर ढाका तक भारी हड़कंप मचा दिया है? दशकों से शांत मानी जाने वाली भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को अचानक जीरो टॉलरेंस की नीति क्यों अपनानी पड़ी? यह सिर्फ कंटीले तारों का विवाद नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक वर्चस्व की आर पार की लड़ाई है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब सीमा पर कोई नरमी बर्दाश्त नहीं होगी। आखिर इस विवाद की असली जड़ क्या है और भारत के इस आक्रामक कदम का पूरे दक्षिण एशिया पर क्या असर होगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम इस कूटनीतिक सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठाने वाले हैं। इस पूरे विवाद, तनाव और अचानक पैदा हुई इस अभूतपूर्व कूटनीतिक सख्ती को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा कोई साधारण सीमा नहीं है। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। यह विशाल सीमा भारत के 5 प्रमुख राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इस सीमा की भौगोलिक संरचना इतनी जटिल, विविध और दुर्गम है कि इसकी 100% निगरानी करना दुनिया के किसी भी सुरक्षा बल के लिए एक भयंकर दुस्वप्न के समान है। कहीं यह सीमा घने और रहस्यमयी जंगलों से होकर गुजरती है, तो कहीं ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से। कहीं यह दलदली जमीनों में खो जाती है, तो कहीं सुंदरबन के विशाल मैंग्रोव जंगलों के बीच से अपना रास्ता बनाती है। और सबसे बड़ी चुनौती है वे दर्जनों नदियां जो हर साल अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे सीमा का कोई स्थायी और भौतिक निर्धारण लगभग असंभव हो जाता है। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने बिना जमीन पर उतरे केवल नक्शों पर एक लकीर खींचकर इस सीमा का निर्धारण कर दिया था। उस जल्दबाजी में खींची गई लकीर ने न केवल भौगोलिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी इस क्षेत्र को एक बहुत ही जटिल स्थिति में डाल दिया था। कई जगह तो सीमा लोगों के घरों के बीच से, आंगनों से और खेतों के बीच से गुजरती है। ऐसे अभूतपूर्व और जटिल भौगोलिक परिवेश में किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कार्य है। जब 1971 में भारत के असीम सहयोग, सैन्य पराक्रम और कूटनीतिक समर्थन से बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था, तब दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही मधुर, आत्मीय और सहयोगपूर्ण थे। उस समय ऐसा लगता था कि इस लंबी सीमा पर किसी भी प्रकार की कड़ी सुरक्षा या भारी सैन्य तैनाती की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी आपसी विश्वास, मित्रता और भाईचारे की भावना के तहत वर्ष 1975 में भारत और तत्कालीन बांग्लादेश सरकार के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा समझौता हुआ था। इस ऐतिहासिक समझौते को दोनों देशों के संबंधों में एक मील का पत्थर माना गया था। इस समझौते के तहत और बाद में बनाए गए बॉर्डर मैनेजमेंट गाइडलाइंस में एक बहुत ही खास और संवेदनशील नियम तय किया गया था, जिसे 150 गज का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार दोनों देशों की वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे जीरो लाइन कहा जाता है, से 150 गज लगभग 137 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी प्रकार का पक्का रक्षात्मक ढांचा या स्थायी बाड़ का निर्माण नहीं किया जा सकता। उस समय जब दोनों देशों के बीच असीम विश्वास और मित्रता थी, तब यह नियम बिल्कुल सही और तार्किक प्रतीत होता था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की सैन्य सख्ती या तनाव से मुक्त रखना था और सीमा पर एक शांतिपूर्ण, नागरिक अनुकूल माहौल बनाए रखना था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा का परिदृश्य कभी भी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बहुत तेजी से और बहुत ही खतरनाक तरीके से बदलने लगीं। 1980 और 1990 के दशक तक आते आते भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां इतनी विकराल, बहुआयामी और गंभीर हो गईं कि उन्होंने नई दिल्ली के सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रातों की नींद उड़ा दी। इस खुली, छिद्रपूर्ण और बिना तारबंदी वाली सीमा का सबसे ज्यादा फायदा उठाया तस्करों, घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने। इस सीमा से अवैध घुसपैठ का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ, जिसने भारत के सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम की जनसांख्यिकी को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मवेशियों, गायों की तस्करी एक बहुत बड़ा, संगठित और करोड़ों रुपए का अवैध व्यापार बन गया। हर रात अंधेरे का फायदा उठाकर हजारों की संख्या में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक नदियों और जंगलों के रास्ते सीमा पार कराया जाने लगा। केवल मवेशी ही नहीं,
बल्कि जाली भारतीय मुद्रा, घातक हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी भी इस खुली सीमा से बेखौफ होने लगी। इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों ने भारत की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और अस्तित्वगत संकट खड़ा कर दिया। यह स्पष्ट हो गया था कि भारत अब इस खुली सीमा के भरोसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकता। इन गंभीर और लगातार बढ़ती राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा, ऐतिहासिक और रणनीतिक निर्णय लिया। यह निर्णय था पूरी 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर एक मजबूत, अभेद्य और आधुनिक तारबंदी करने का। यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। यह दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे जटिल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक था। इसके लिए अरबों रुपए का बजट आवंटित किया गया, हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों को काम पर लगाया गया और सीमा सुरक्षा बल को इस महाअभियान की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। भारत का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। पड़ोसी देश के साथ मित्रता अपनी जगह है, लेकिन देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। भारत ने बहुत ही तेजी से इस तारबंदी के काम को शुरू किया और अधिकांश क्षेत्रों में इसे सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया। इस फेंसिंग ने चमत्कारिक रूप से घुसपैठ, तस्करी और अपराधों के ग्राफ को नीचे ला दिया। जहां जहां फेंसिंग हुई, वहां वहां भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में भारी सुधार देखने को मिला। लेकिन इस विशाल फेंसिंग प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा और सबसे जटिल रोड़ा बनकर सामने आया वही पुराना 1975 का 150 गज का नियम। जैसे जैसे फेंसिंग का काम आगे बढ़ा, भारतीय इंजीनियरों और सुरक्षा बलों को एक बहुत ही गंभीर भौगोलिक और व्यावहारिक समस्या का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर भौगोलिक स्थिति इतनी जटिल थी, जैसे कि जीरो लाइन के बिल्कुल पास नदी का किनारा होना, गहरी खाई होना या घनी मानव बस्ती का होना, कि 150 गज दूर फेंसिंग करना तकनीकी और व्यावहारिक रूप से बिल्कुल असंभव था। अगर भारत 150 गज दूर फेंसिंग करता तो भारत के ही कई गांव, खेत और हजारों नागरिक फेंसिंग के उस पार यानी फेंसिंग और जीरो लाइन के बीच छूट जाते, जिससे उनका जीवन एक खुली जेल के समान हो जाता और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। इसलिए भारत की अपनी संप्रभु भूमि की रक्षा और अपने नागरिकों की सहूलियत के लिए कई स्थानों पर भारत को मजबूरन यह फेंसिंग जीरो लाइन के बिल्कुल करीब 150 गज के भीतर करनी पड़ी। और यहीं से शुरू हुआ वह भयानक कूटनीतिक और जमीनी विवाद, जिसने आज एक बहुत बड़े संकट का रूप ले लिया है। जब भी भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूरी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण 150 गज के भीतर फेंसिंग करने का प्रयास करता है, तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश तुरंत इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर देता है। बीजीबी के जवान अक्सर सीमा पर आकर फेंसिंग के काम को रुकवा देते हैं, 1975 के समझौते का हवाला देते हैं और कई बार स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो जाती है कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच हथियारों के साथ आमने सामने की नौबत आ जाती है। बीजीबी का तर्क होता है कि भारत 150 गज के नियम का उल्लंघन कर रहा है, जबकि भारत का स्पष्ट तर्क है कि यह फेंसिंग कोई रक्षात्मक सैन्य ढांचा या बंकर नहीं है, बल्कि यह केवल तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए एक नागरिक सुरक्षा उपाय है। भारत यह भी तर्क देता है कि जब भौगोलिक परिस्थितियां 150 गज दूर फेंसिंग की अनुमति ही नहीं देती, तो भारत अपनी ही जमीन का इतना बड़ा हिस्सा बिना सुरक्षा के कैसे छोड़ सकता है। इस विवाद के कारण सीमा पर कई किलोमीटर फेंसिंग का काम वर्षों से अधूरा पड़ा है। इन खुले हुए गैप्स का सीधा फायदा तस्कर और घुसपैठिए उठाते हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक लगातार रिश्ता हुआ घाव बन गया है। इसी निरंतर अड़ंगेबाजी, कूटनीतिक गतिरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडराते लगातार खतरे के बीच अब जो दावा किया जा रहा है, उसने पूरे राजनीतिक और रणनीतिक माहौल में एक जोरदार धमाका कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार और उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका है। नई दिल्ली में हुई कई उच्च स्तरीय और बेहद गुप्त सुरक्षा बैठकों के बाद सीमा सुरक्षा बल को एक बहुत ही स्पष्ट, आक्रामक और ऐतिहासिक निर्देश जारी किया गया है: जीरो टॉलरेंस। इस नई और सख्त नीति का सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि भारत अब सीमा पर फेंसिंग के काम में बांग्लादेश की किसी भी प्रकार की अनुचित अड़ंगेबाजी, आपत्ति या कूटनीतिक दबाव को 1% भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जीरो लाइन के करीब फेंसिंग की आवश्यकता है, तो वह हर हाल में की जाएगी। इस जीरो टॉलरेंस नीति के लागू होने के दावे के साथ ही सीमा पर स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण और रहस्यमयी हो गई है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने अपनी गश्त को कई गुना बढ़ा दिया है, भारी मात्रा में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है और किसी भी प्रकार के उकसावे का तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत की यह नई आक्रामक मुद्रा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब किसी भी पुरानी संधि, कूटनीतिक शिष्टाचार या पड़ोसी देश की संवेदनशीलता से कहीं अधिक ऊपर है।
जब बात देश की संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा की आती है तो भारत अब कोई भी बैकफुट की कूटनीति नहीं अपनाएगा। इस अप्रत्याशित और सख्त कदम से ढाका के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में एक भारी घबराहट और बेचैनी फैलने का दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश, जो हमेशा से इस 150 गज के नियम को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया था, उसे भारत के इस अचानक बदले हुए आक्रामक रुख की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ढाका में यह चिंता गहराई तक बैठ गई है कि अगर बीएसएफ ने सच में बलपूर्वक फेंसिंग का काम शुरू कर दिया और बीजीबी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो दोनों देशों के बलों के बीच एक सीधा टकराव हो सकता है। कोई भी सैन्य या अर्धसैन्य टकराव दोनों देशों के दशकों पुराने मधुर संबंधों को एक ही झटके में राख कर सकता है। बांग्लादेश की घरेलू राजनीति भी इस मुद्दे पर बहुत संवेदनशील है। वहां के विपक्षी दल और कुछ कट्टरपंथी ताकतें हमेशा भारत विरोध का एजेंडा तलाशती रहती हैं। ऐसे में सीमा पर कोई भी बड़ा विवाद बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भी एक भूचाल ला सकता है। ढाका के कूटनीतिक गलियारों में लगातार यह मंथन चल रहा है कि भारत की इस नई और कठोर जीरो टॉलरेंस नीति का सामना कैसे किया जाए। क्या बांग्लादेश चुपचाप पीछे हट जाएगा या वह भी अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? यह एक ऐसा कूटनीतिक सस्पेंस बन गया है जिसका हर पल एक नई करवट ले रहा है। भारत का यह जीरो टॉलरेंस कदम केवल बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और यहां तक कि वैश्विक शक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सामरिक संदेश है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों, विशेषकर जहां विदेशी ताकतें जैसे चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने और भारत को घेरने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए भी नई दिल्ली ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी कर दी है। भारत ने अपने इस कदम से यह साबित कर दिया है कि वह अपने पड़ोसियों की हर संभव आर्थिक और ढांचागत मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। वह पड़ोसी प्रथम की नीति का पूरा सम्मान करता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और सामरिक हितों की कीमत पर वह कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अब वह पुराना रक्षात्मक देश नहीं रहा जो कूटनीतिक दबाव में आकर अपने सुरक्षा प्रोजेक्ट्स को रोक देता था। नया भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर अत्यंत स्पष्ट, आक्रामक और यथार्थवादी है। सीमा पर लागू की जा रही इस कठोर नीति का सबसे ज्यादा असर उन लाखों आम नागरिकों पर भी पड़ने वाला है जो इस जटिल सीमा के बिल्कुल करीब निवास करते हैं। दशकों से इन सीमावर्ती ग्रामीणों का जीवन एक अजीब सी अनिश्चितता, डर और पहचान के संकट के बीच झूलता रहा है। फेंसिंग के अधूरे रहने के कारण वे हमेशा तस्करों और अपराधियों के खौफ में जीते थे और अब दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच बढ़ते तनाव के कारण उनमें एक नया डर पैदा हो गया है। कई किसानों के खेत जीरो लाइन के बिल्कुल पास हैं। यदि वहां सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा होता है या कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इन गरीब किसानों की आजीविका पर सबसे पहला और सबसे गहरा प्रहार होगा। यह एक बहुत ही जटिल मानवीय त्रासदी है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की विशाल मशीनरी और कूटनीति के बीच एक आम इंसान पिसता हुआ नजर आता है। भारत सरकार के लिए यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ अपने सीमावर्ती नागरिकों के अधिकारों, उनके जीवनयापन और उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करे। आज यह पूरा का पूरा मामला एक ऐसी सस्पेंस से भरी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की पटकथा की तरह बन गया है जिसमें हर पक्ष अपनी अगली चाल बहुत ही सोच समझकर और गुप्त तरीके से चल रहा है। दिल्ली की अडिग खामोशी और ढाका की स्पष्ट घबराहट के बीच फंसी यह तारबंदी केवल कंटीले तारों का जाल नहीं रही बल्कि यह दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की गहराई, परिपक्वता और धैर्य को नापने का सबसे बड़ा पैमाना बन चुकी है। क्या दोनों देश किसी कूटनीतिक मेज पर बैठकर इस 1975 के पुराने अव्यावहारिक और जटिल समझौते में कोई नया संशोधन करेंगे? क्या बांग्लादेश भारत की सुरक्षा चिंताओं की गंभीरता को समझेगा और फेंसिंग के काम में सहयोग करेगा? या फिर बीएसएफ का यह नया जीरो टॉलरेंस रवैया किसी बहुत बड़े, खतरनाक और अभूतपूर्व सीमा टकराव को जन्म देगा? अब पूरी दुनिया और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विश्लेषकों की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति को एक नए और अनिश्चित मोड़ पर ले जाने वाला यह विवाद आखिर क्या रूप लेता है। जो भी हो, यह घटना इतिहास के पन्नों में भारतीय कूटनीति और सीमा प्रबंधन के एक बेहद निर्णायक, कठोर और ऐतिहासिक कदम के रूप में दर्ज हो चुकी है। यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य की राजनीति में जीरो टॉलरेंस ही भारत का नया मंत्र होगा। क्या 21वीं सदी की बदलती सुरक्षा चुनौतियों और आधुनिक तकनीकी युग में 1975 जैसे पुराने समझौतों की प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है? कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कंटीले तारों की जगह अब स्मार्ट फेंसिंग, लेजर वॉल, ड्रोन निगरानी और अंडरग्राउंड सेंसर्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इससे शायद 150 गज वाले भौगोलिक विवाद का कोई शांतिपूर्ण मध्य मार्ग निकाला जा सके।
लेकिन जब तक कोई ऐसा स्थायी और तकनीकी समाधान नहीं निकलता, तब तक सीमाओं पर यह रस्साकशी और कूटनीतिक आंख मिचौली बदस्तूर जारी रहेगी। यह एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुकी है जहां एक छोटी सी चूक या जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम पूरे उपमहाद्वीप के कूटनीतिक शांति समझौतों को हमेशा के लिए अस्थिर कर सकता है। अंत में यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि रातों रात सीमा पर फेंसिंग विवाद और जीरो टॉलरेंस के कारण बने इस भारी तनाव का दावा मात्र एक भ्रामक अफवाह है। आधिकारिक रूप से भारत सरकार या सुरक्षा बलों द्वारा ऐसे किसी कड़े निर्देश या कूटनीतिक गतिरोध की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह पूरी तरह से एक निराधार खबर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह डीप रिसर्च और सटीक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसलिए इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।